मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंगलवार को पटना में कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 9 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। बैठक में बिहार संग्रहालय को सबवे द्वारा पटना संग्रहालय से जोड़ने की योजना के रिवाइंड एस्टीमेट को स्वीकृति दे दी गई है। बता दें, कैबिनेट की मीटिंग में सारण जिले के गड़खा और वैशाली के राघवपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की स्थापना को स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 86 पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में इसमें 468 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई है। बता दें, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होगी। इसमें संविदा के आधार पर एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी गई है। वहीं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 में संशोधन के एजेंडों को पास कर दिया है। इसके तहत दुर्घटना के कारण 180 दिन में यदि मृत्यु होती है तो संबंधित के स्वजन को 2 लाख का अनुदान मिलेगा। पहले यह 1 लाख रुपए थे। आंशिक अपंगता में 50,000 का अनुदान मिलेगा, जो पहले 37,500 रुपये था। जातीय गणना पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। बिहार में जारी जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाया है। सोमवार को इस मामले पर होने वाली सुनवाई को 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। अब 14 अगस्त को इस पर अगली सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट द्वारा जातीय गणना पर रोक नहीं लगाए जाने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी। सोमवार को उस पर सुनवाई की गई, लेकिन कई लोगों के द्वारा याचिका दायर किए जाने पर तय हुआ कि सभी की सुनवाई एक साथ की जाए। इसके लिए अब अगली तारीख 14 अगस्त तय की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी क्या है, अगर 80% काम हो गया है तो 90% हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख से नीतीश सरकार को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी की CBI चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई टली। रेलवे से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होनी थी। CBI ने अदालत से 1 महीने का समय मांगा है। ऐसे में कोर्ट ने 12 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। बता दें कि CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तय होना है कि यह चार्जशीट स्वीकार्य योग्य है या नहीं। अगर अगली सुनवाई में चार्जशीट मंजूर हो जाती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है। इतना ही नहीं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 3 जुलाई को लैंड फॉर जॉब केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। जांच एजेंसी ने इस केस में डिप्टी CM तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। पूर्व में दायर चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। हालांकि चार्जशीट को अभी तक कोर्ट में मंजूर नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी। माना जा रहा है कि अगर CBI की चार्जशीट कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है तो तेजस्वी यादव को इस केस में जमानत लेनी पड़ेगी। कोचिंग संस्थान की सूची तैयार। स्कूल के समय में खुले रखने पर होगा औचक निरीक्षण। आपको बता दें, बिहार में अब कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण होगा। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। राज्य में कोचिंग संस्थान 9 से 4 बजे तक बंद। कोचिंग स्कूल की टाइमिंग के दौरान बंद रहेंगे। स्कूल के समय में कोचिंग को बंद रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
वहीं पटना जिले में प्रखंड स्तर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की सूची तैयार की जा रही है। शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिले के 6 प्रखंडों के 400 से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट की सूची को तैयार किया गया है। इस संख्या में अभी और इजाफा होगा। बारिश की गतिविधि बढ़ने से गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। आपको बता दें, बारिश की गतिविधि बढ़ने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा नदी का 1 और कोसी नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ गया है। भागलपुर समेत बिहार के अन्य हिस्सों में 2 दिनों से जारी बारिश के कारण गंगा व कोसी समेत अन्य नदियों में उफान फिर से शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग पटना द्वारा सोमवार दोपहर 2 बजे जारी फोरकास्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर व कोसी नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि बीते 3-4 दिनों से जिले की दोनों महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर कम हो रहा था। इधर शहर के गंगा तटों पर पानी का दबाव बना हुआ है। गंगा नदी खतरे के निशान 33.68 मीटर से 2.45 मीटर दूर है। भागलपुर में नदी का जलस्तर शुक्रवार को 31.23 मीटर रहा। वहीं गंगा नदी का जलस्तर प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना व मुंगेर से लेकर भागलपुर तक बढ़ रहा है। इधर नवगछिया अनुमंडल में कोसी नदी का जलस्तर भी 3 सेंटीमीटर बढ़कर 28.77 मीटर तक पहुंच गया। कुर्सेला में कोसी नदी खतरे के निशान 30 मीटर से फिलहाल 1.23 मीटर दूर है।